रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल। आज के इस बड़े ही तारीखी और बामकसद प्रोग्राम में मौजूद रियासत महाराष्ट्र की मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बहुत ही अजीम शख्सियात, मुख्तलिफ NGOs के सरबराह, अदारों के मैनेजर्स, कौम और मिल्लत से दर्द रखने वाले सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज की तरह मैं चौबदारी का काम कर रहा हूं। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुस्तफा फारूक साहब आएंगे, तो जब कोई राजा आता है तो उसके पहले चौबदार चलते हैं। मैं उनके लिए मैगी, मुझे देशमुख साहब ये सिद्दीकी साहब ने मुझे चौबदार बना के खड़ा किया है, मगर मैं उसका फायदा उठा लूंगा। सबसे पहले तो जाकिर साहब को बहुत मुबारकबाद कि मुसलसल जिद्दोजहद करने का जो जज्बा उनका है, हम उसको सब सलाम करते हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आज समाज में एप्रिसिएशन का जज्बा निकल चुका है। आज लोगों के अच्छे काम देख के शाबाशी देने की बजाय उसमें कीड़े निकालने का काम समाज में ज्यादा होता है। क्यों ना हम एक बार हमारे जाकिर भाई और उनकी तमाम टीम को तालियां बजाकर एप्रिशिएट करें। और मैंने इसमें दो काम ले लिए कि ताली बजाने से इंसान का चार्ज बढ़ जाता है, आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, साइंस है। आज मुख्तलिफ जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुए, कुछ मुकर्रिर आए, अपने अपने प्रोजेक्ट, माशाअल्लाह नजर न लगे, बहुत अच्छे उनके काम हैं। अब हम फ्रीलांस है, हमारे पास कोई कैद नहीं है कि हमारा टॉपिक जो है वो हेल्थ पर है या एजुकेशन पर है या फाइनेंस पर है या रोबोट पर है या टेक्नोलॉजी पर है। हम फ्रीलांस की तरह आपके सामने खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी जमाने में काम करना कुछ आसान था और आज मुश्किल तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे दौर में हमको पैदा किया कि जो टर्निंग पॉइंट आने वाली नस्ल को या तो आसमान की बुलंदियों पे लेके जाएगा और हमारी अगर कोताही रही तो जमीन के घड़ों के अंदर दफन हो जाएगी। ये जिम्मेदारी हमारे पर अल्लाह ने बहुत सोच समझ कर डाली है। कैसे हालात है और किस हालात से हम गुजर रहे हैं। हम अपने एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे यहां पर शरीयत को चैलेंज हो जाता है। हम अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो उसकी जो सच्चाई है उसके ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद रहती है मुल्क के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट करती है। मुझे कहने दीजिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं आज कोई पार्टी में नहीं हूं, 30 साल जब जिसके साथ रहा, लेकिन आज जो आखिरी नजर जिन पर थी वहां से भी फैसले अजीबोगरीब हो रहे हैं। बल्कि 1970 का जब हमारे यहां पे फिसाद हुआ तो उसमें जो मुजरिमीन थे वो बरी कर दिए गए। हमारे एक मरहूम साबिर जाहिद ने ये शेर कहा मुझसे था कि मुजरिम के दिल में क्या था और फैसला क्या हुआ। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं, ये फैसला हुआ वरना मैं अपने जुर्म का इकबाल करने वाला था। इस तरह के फैसले आ रहे हैं। हमारे कलीम फैजपुरी साहब जलगांव डिस्ट्रिक्ट खानदेश के, जो लोग अखबार पढ़ते हैं उन्होंने उनका मिनी अफसाना पढ़ा होगा कि मौजूदा हालत में आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने छोटी सी लाइनों में लिखा, पढ़ के सुनाता हूं। इससे बेहतर मैंने और कोई तमसील नहीं देखी। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक तोता और मैना जा रहे थे, एक दरख्त पर आकर थोड़ी देर बैठ गए।
तोते से मैना ने कहा कि तोते, ये बस्ती बड़ी वीरान लग रही है, क्या बात है? तो तोते ने कहा, मैंने सुना हूं जहां उल्लुओं का बसेरा होता है वो बस्ती बड़ी वीरान और सुनसान रहती है। अब ये बात एक उल्लू सुन रहा था। उस उल्लू ने उनके पास जाकर कहा, कहां से आए हो आप दोनों? कहने लगे, हम आगे सफर कर रहे हैं। बोले, आज आप यहां रुके हो, आपका बसेरा है तो मेरे मेहमान है, चलो मेरे घर। उल्लू उनको घर लेकर जाता है, खूब खाने वाले खिला के ज़ियाफत करता है, और जब जाने को निकलते हैं तो उल्लू मैना का हाथ पकड़कर बोलता है, ये मेरी बीवी है, तेरी बीवी नहीं है। तोता रोता है, चिल्लाता है। आखिर को मामला अदालत में जाता है। अदालत आलिया में फैसला होता है सब सुनने के बाद कि मैना तोते की नहीं, उल्लू की बीवी है। निराश होकर तोता और मैना सब बाहर आते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद में उल्लू तोते से कहता है, मैना तेरी बीवी है। तूने जो इल्जाम लगाया था कि जहां पर उल्लुओं का बसेरा होता है बस्ती वीरान रहती है, मेरे भाई याद रख, जिस खिलाफों से अदालतों के फैसले गलत हो गए वो बस्तियां वीरान होती है, तो हमारे लिए नहीं। देखिए साहब, ये है, मुझे इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं मिलती आजकल जो हो रहा है, चाहे वक्त के ऊपर आए चाहे कहीं पर आए। मांडुली करने बैठ गए हमारी जजीर, 4 ले लो 3 ले लो। प्रावधान क्या है था समझ में नहीं आता देशमुख साहब के क्या होगा। फिर 5 साल का मुस्लिम प्रैक्टिशनर होना तो दान कर सकता, चलो हिंदू भाइयों को मना कर दिया, नहीं होने विचार होता। लेकिन साथ में फिर नीचे एक पैराग्राफ डाल दिया, हुकूमतें इसका रूल बनाएगी। अब जिस हुकूमत ने कानून बनाए वो रूल कैसा बनाएंगे समझ के चलिए आप। ऐसे फैसले होते हैं, बड़ा अफसोस है। बहरहाल तो ये जो माहौल आज हमारे लिए मैसर हुआ है, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जब भी कोई इंकलाब आया है तो आसाइश और आराम में रहने की वजह से नहीं आया। हमें तपाया जाएगा, हमें तकलीफें दी जाएगी। अब उसमें सिकलकर साहब का ये जो मिशन है और इस मुल्क में ऐसे काम करने वाले जो लोग काम कर रहे हैं कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन उनके पास जाकर अपनी बात मनवाना, क्योंकि वो जो भी देते हैं वो उसके बाप का नहीं होता, वो हमारे पसीने का पैसा है, और उनको देना या उनसे मांगना पर्सनल नहीं है, वो चेयर की वजह से उनके पास जाते हैं। आपने वो काम किया है, ये उम्मीद की किरण है कि कंटिन्यू अपनी बात को लेना। अगर साहब कैसे उन्होंने जो तो मार्टी के लिए मेहनत की है, पूरे रियासत में आपको सपोर्ट किया है हमने। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माइनॉरिटी डे मनाया जाता है उसमें एक क्लॉथ आपके मार्टी को भी हमारा सपोर्ट है। तो ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ में हैं। कभी आप बोलेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में तमाम जिला में एक दिन हर कलेक्टर ऑफिस पर जाकर मार्टी हमारे माइनॉरिटी के लिए करके दो, इंशाअल्लाह हम निवेदन पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर देंगे ताकि उनको लगे कि हम आपके साथ में हैं। आप आगे बढ़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में क्या बोलूं आपको, बहुत से लोग क्या समझते हैं हालात ऐसे क्या करना, लेकिन ये जो परिषद कर रही है वो हालात के अगेंस्ट में जाके कर रही है। भाई बहाव के साथ बहना बहुत आसान है, लेकिन बहाव के विरुद्ध में बह के कोई काम करना ये बहुत मुश्किल काम है। वो काम आज हमको करना है, इसलिए हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे बताइए, दुनिया के जितने बड़े मिशन और जितने बड़े लोग दुनिया के अंदर आज फेमस है, उनको हम याद करते हैं, उनकी जिंदगी को आप देखिए तो उन्होंने सिवाय तकालीफ उठाने के कुछ नहीं किया। मैं अक्सर कहता हूं, इवन गौतम बुद्ध भी महल के अंदर थे तो भगवान नहीं कहलाए, गरीबों में जाकर रहे, मुसीबतें देखी, भूखे रह के देखी, पीड़ा देखी। जब गौतम बुद्ध को भगवान का निर्माण हुआ उसके अंदर बाद में उनकी इज्जत बढ़ी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं
मैं अपनी खुद जिंदगी से वाबिस्ता हूं और जो लोग काम करते हैं कमोबेश हम एक ही किश्ती में सवार है कि हमें नाकामियों की सिवा जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कमाल यह है साहब कि दुनिया के अंदर कामयाब वही होता है जो ये समझता है कि जो कामयाबी होती है वो नाकामी से पैदा होती है। फेल्योर ऑफ पावर, बड़ा अच्छा जुमला है कि द फेल्योर ऑफ पावर। अब मेरा और आपके सामने प्यारे नबी आका का पूरा उसको देख लीजिए आप कि दुनिया के 100 बड़े लोगों की जब बायोग्राफी लिखी गई और उनको एनलिस्ट किया गया तो एक ईसाई मुसन्निफ को उनको पहला नंबर देना पड़ा, क्योंकि आपने फेल्यूर को कामयाबी के अंदर तब्दील किया कि सिवाय मुसीबतों के आपको तकलीफें उठाने के आपने अपने मिशन को कभी छोड़ा नहीं। इससे बड़ा फार्मूला मेरे पास और कुछ नहीं है। खुशकिस्मत है हम कि हमको वो तकालीफ का सामना नहीं है जो आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेला, तो फिर हम नर्वस क्यों हो जाए। बस ये है कि हम लोग लड़े, हमारे जिम्मे जो इस मुल्क का कानून इजाजत देता है उसके तहत हम अपना काम करें, खामोश न बैठे, हरकत में बरकत है। ऐसे सख्त हालात को अगर हमने झेल लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर बाहर फिर आएगी। और मैं तो कहता हूं जाकिर साहब, किसी की दिन अच्छे आए ना आए, हमारे दिन तो जरूर अच्छे आएंगे। और आज भी नौजवान नस्ल का बड़ा तबका जिनको देखकर दिल पे थोड़ा सा दर्द होता है कि इतने सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे क्या चल रहा उनको कोई लेना देना नहीं। आराम से 2-2, 3-3 बजे रात तक अगर आप मोहल्लों में जाएंगे तो पूड़ियों के आप प्लास्टिक जमा कीजिए, आप देखिए कितने गुटके खाए जा रहे हैं। मोबाइल पे ऐसे लगे हुए हैं जैसे शहद की मक्खी अपने छत्ते के ऊपर लगी हुई है। ये नस्ल खुदा ना खास्ता जो कोशिश है आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं, अगर इनको नहीं समझेंगे तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा ये उनको सोचना है। हमारी तो गुजर गई है। अक्सर मैं कहता हूं और मैंने सुना भी हूं बड़े लोगों से कि जब कोई कौम अपने ऊपर होने वाले जुल्म, सितम, अपनी कमियां, अपनी खामियां अगर समझ नहीं सकती है तो वो इतनी ज्यादा जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहे हैं, जो तकालीफ हो रही है, अगर उस कौम को उसका एहसास नहीं है तो एहसास नहीं होना सबसे बड़ा जुल्म अपने आप पे करना है। आज अगर वो एहसास हमसे निकल गया तो फिर याद रखिए मैंने जो गढ़े में जाने की बात कही वही होना है। आप सर सैयद अहमद खान को आज उनकी तस्वीरें लगाते हैं, लोगों ने उनको लानतुल्लाह भी कहा और आज उनकी तस्वीर लगा के रहमतुल्लाह कहते हैं। एक दिन पहले जो अपनी कोठियों में, दीवानों में, बड़े बड़े महलों के अंदर रानियां बन के बैठी थी, राजा बन के बैठे थे, नवाब बन के बैठे थे, जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो दूसरे दिन बाहर रास्ते पर कटोरे लेके भीख मांग रहे थे। इस शख्स की अहमियत हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास इसलिए है कि उन हालात से जो तो नर्वस नहीं हुए, पूरा सर्वे करके अंग्रेजों के पास में जाके बात की, लोगों ने उन पर गुस्सा किया। आज जाकिर साहब आपकी टीम इसी तरह के लोगों के सामने जाकर इस कौम के 15 नुकाती प्रोग्राम को ऊपर लेके जा रही है। वही हालात है, कोई आपके लिए अच्छा सोचने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपकी पोस्ट होती है, जो आपके राइट्स होते हैं, आप उसके जरिए से जो बात करते। बहुत से लोग कहते हैं यार वो तो आरएसएस के हैं, उनके पास क्या जाना क्या करना। भाई उनकी हुकूमत चुनकर आई, लोगों ने चुनकर दिया और उसके चुन के आने में हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसा है कि सब दूसरे जवाबदार, ऐसा नहीं है। गांधी जी के दर्शन रात में, कत्ल की रात में हम देखते हैं, जब ईमान बिक जाता है तो उसके नताइज ये भी होते हैं। आपसी इश्तिहार टूटता है तो उसके नताइज ये भी हो सकते हैं। लोगों ने देखा है, अपने हाथों पांव से हमने अपने आप पर कुल्हाड़ी मारी। तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पास जाते हैं, उस आदमी के पर्सनल हम उससे कुछ मांगने नहीं जाते। मेरी गुजारिश है
कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू है अपने अपने इलाके के अंदर, यानी मैं अपने से प्रैक्टिकल कह रहा हूं। हमारे सिद्दीकी साहब ने तो मुझे बड़ा ये दे दिया, बड़ा एजाज दे दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, हम वेश्याओं की बस्ती जैसा आपका यहाँ पर चिकलीपुरा था, हम उस बस्ती में रहने वाले थे। पहला काम अल्लाह ने हमसे करवाया, हमने उनको अपनी बस्ती से खाली कराया। जैसे कि आज ये बस्ती यहाँ पर जो थी, हम जो कॉलेज में पढ़ते थे, आगे बस्ती खाली हुई है, आपके यहाँ की, हमारे यहाँ। हमने महसूस किया कि फिसादात की तो पूरी सीक्वेंस चलती थी, लेकिन अगर सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो है इल्म का। और हमने 40 बच्चों पर केजी क्लास शुरू की। आज इकरा का मैं खादिम हूं। 30 साल में आज 10,000 बच्चे हैं, केजी से लेकर पीजी तक, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, बीए, बीएससी, यूनानी मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, आईटीआई, 2 यूनिवर्सिटी के ओपन कोर्सेज, 4 जूनियर कॉलेज, 5 हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, नीट का सेंटर। ये अल्लाह का एहसान और करम है। छोटी सी बस्ती से आज अभी जो रिजल्ट आया, 1,000 बच्चे डॉक्टर बन के हमारे हजारे से निकल चुके हैं। 1150 बच्चे दर्जेदार बीएड होके निकले, बोगस टीचर नहीं है। जो आएगा उसी को हम एडमिशन देंगे, पैसे देकर घर पे बैठ के टीचर बनाकर आने वाली नस्ल की बदबू हम लेना नहीं चाहते। बीएड कॉलेज बंद होगा तो चलेगा, लेकिन घर बैठी डिग्री हम कम से कम टीचर की नहीं देंगे। ये स्टैंड के साथ हमने काम किया। डीएड भी हमारा वैसे 750 बच्चे अब तक काम निकल चुके हैं, डीएड के जरिए से रोजगार मिल चुका है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट है और हम बहुत जिम्मेदारी से, मैं कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, जब 12 एकड़ के कैंपस में हम जाते हैं, आसपास बिल्डिंगों की रोशनी देखते हैं, मुझ तो सब आंख से आंसू निकलते हैं। ये हमारे बस का नहीं है, ये उसी ने करके दिया, हमारा कुछ नहीं। अल्लाह चाहता है तो होता है। और मैंने महसूस किया, जैसा कहा ना किसी ने, कि पैसों का इंतजार मत कीजिए। खुदा की कसम, मैं एक गुनहगार बंदा आपसे प्रैक्टिकल बोलता हूं। अल्लाह सिर्फ काम करने वाले के इखलास को देख के उसकी मदद फरमाते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। न बड़ी दाढ़ी है, न मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हूं और अल्लाह का करम इखलास से काम करते हैं। वरना आज जो हम पे आदाब आ रहा है, उसकी वजह हमारे अपने किरदार की वजह से। मैं ये कहूंगा, हम अदारा खोलते हैं, भांजे, भतीजे, बेटे, बेटी, चचा, ताया, दवाइयों की लाइन लगी होती है। हम बाहर का लेते हैं, 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख लेते हैं। बताइए, जो अदारा इखलास की बुनियाद पर नहीं है, उसका सवाब आपको क्या मिलेगा? आप ले रहे, वसूल कर ले रहे, आप बरकत कहां से आएगी? आज मुस्लिम समाज को यह सोचना पड़ेगा कि हम आए लौ मोहम्मद बोलने पर इतने जो है तो उत्तेजित हो जाते हैं कि अपनी जान देने के लिए अपनी गर्दनों का हथेली में लेके बाहर निकलते हैं। इतनी तो जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना कर लो कि प्यारे आकाए मोहम्मद का जो उसवा था वो आज हमारे सामने है। आज किसी से पूछो कि जिंदगी का मिशन क्या है, वो कहता है कि भाई अच्छा घर हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, अच्छे मेरे पास पैसे रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है, ये मेरी कामयाब जिंदगी है। एक दावत दे के मेरी बात तो खत्म करता हूं। अल्लाह मुझे भी उसके अमल की तौफीक दे कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मां हजरत खुदैजत रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे निकाह हुआ तो आप गरीब थे, आप उन्हीं का काम किया करते थे। जब आपका निकाह हुआ तो एक मर्तबा आप चले आ रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में कबीले को देखा कि फटे पुराने कपड़े हैं, बदन पर पूरा कपड़ा भी नहीं, खवातीन भी वैसी, बच्चे भूखे, ऐसा लग रहा है 2-3 दिन का फाका है। आपका दिल चाहा मैं इनकी कुछ मदद करूं, आप रुक गए। आपको अपनी गरीबी का एहसास हुआ। मालदार तरीन खातून का शोहर निकाह के बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी मुखलिसी कि मैं तो मदद नहीं कर सकता। घर आते हैं, हमारी मां चेहरा देख के पहचानती है, हुजूर कुछ आप परेशान नजर आ रहे हैं,
नहीं कह ले कोई बात नहीं, मैं ऐसी थोड़ा सा नहीं, बताइए ना मुझे। जब आप कहते ये वाकया कि ऐसा ऐसा एक कबीला देखा, फिर मुझे मेरी मुफलिसी का एहसास हुआ। सब जानते तारीफ के अल्फाज हैं। हमारी माँ ने उस वक्त के रिवाज के हिसाब से अरब के सरदारों को बुलाया, और मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा है कि इतनी अशरफिया, इतना सोना चांदी था कि उधर का सरदार इधर वाले को नहीं दिखता था और इधर का सरदार उधर वाले को नहीं दिखता था। वहां हमारी माँ ने ऐलान किया कि सुन लो अरब के सरदारों, मोहम्मद गरीब नहीं है, ये सारी दौलत आज मैंने उनको दी। तो कितने मालदार हो गए आप। फिर उसके बाद आपका मिशन क्या होना चाहिए? अपनी बीवी बच्चे घर नहीं। कौन सी चीज थी जो आपको परेशान करती थी? क्या वजह थी कि गारे हिरा में आप गए, 2.5 साल तक वहां पर गौर और फिक्र किया, न कोई इबादत का तरीका राइज था, न कुछ था। आपकी परेशानियां क्या थी कि माशरे में ये सब खाने काबा के इर्द गिर्द दंग धड़ंग मर्द जन पूरी हालत में तवाफ कर रहे हैं। अरबों की जहालत का ये आलम कि एक अरब की चिड़िया उसके खेत से दूसरे अरब के चले जाए तो बरसों तक के जंगें चलती थी। यह आलम था कि इन माओं को जिंदा रहने का हक नहीं था। आप परेशान कि औरतों को जिंदा रहने का हक क्यों नहीं है? वो जाहिल अरब अपनी नाक नीचे ना हो, दाई को हुक्म देते थे, लड़का हो तो झेल लेना, अदरवाइज वहीं दबा देना लड़की अगर हो तो। ये परेशानियां थी और 2.5 साल आपने गारे हिरा में इस पर फिक्र किया। और फिर आप सब जानते हैं जिब्रील अमीन आए और आपको जो कुछ भी आगे नबूवत मिली वो सबके सामने है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान पूरी आसाइश में रहने के बाद अपनी जिंदगी का एंजॉयमेंट नहीं करता है जो आज हम करते हैं। उनकी फिक्र थी माशरे में क्या चल रहा है, क्या हम इस फिक्र के साथ अल्लाह ने नवाजा है तो समाज में रह रहे हैं, क्या हम आज जो हम पे जुल्म हो रहा है उसकी फिक्र कर रहे हैं, क्या आज हमारे मोहल्ले की बेवाएं यतीम बच्चियां घरों पे बैठी है, क्या हम उनकी फिक्र कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे आवारागर्दी करें और आराम से हम बैठे हैं, क्या मुफलिसी के अंदर लोग अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। कितने मसाइल हमारे पास में हैं और हम समझते हैं कि आसाइश की जिंदगी अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे से गुजर रही है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आप पर है। हम शरीफ इंसान उसको कहते हैं मुगल साहब, ये समाज के अंदर ये किसी के लेने देने में नहीं, अपनी नौकरी, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, 5 वक्त की नमाज, पड़ोस में क्या चल रहा मालूम नहीं। मैं कहता हूं इसको बकरी के साथ बांध दो, वो भी बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी अल्लाह की इबादत करती है। अरे शरीफ इंसान की डेफिनेशन बदलना पड़ेगी। शरीफ इंसान वो है जैसे हमारे सिग्गलकर साहब है कि रात दिन कार में सफर करके घर को छोड़कर हमारे मसाइल की ओर बाहर निकले हैं। हम ऐसे काम करने वालों को क्या बोलते हैं? कुछ भी निकम्मे काम लाते यार, उठे छूटे के कुछ भी लाते हैं। इधर भी होता ना ऐसा ख्याल, कभी कभी दिल में आता, एहसास होता है इसका, हम आउटडेटेड हैं, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो आज लोगों की समझ है। हमको सोच बदलना पड़ेगी। ऐसे काम करने वालों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अगर हम कोई गिबत इनकी करता है तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा कि याद रखना वो जो काम कर रहे हैं तुम उसके बराबर कुछ नहीं हो, मेरे पास ही गिबत नहीं करना, फितना वहां मर जाता है। और जब आप बोलते हो और क्या, इसका मतलब आप फितने को पनाह दे रहे हो। बहुत बातें हो सकती है, लेकिन इससे पहले के सिद्दीकी साहब मेरी तरफ बढ़े, मैं अपनी जगह पे जाना चाहता हूं। उम्मी अहमदाबादी अनपढ़ शायर था, उसके 2 शेर कह के मेरी बात खत्म करता है। उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र किया और उसका रास्ता भी बताया कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, और बदला था कभी जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। बहुत